अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान से रहीम यार खान में मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। एलामी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी, सियासी और सकाफ़ी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए अपने आज़म का इजहार किया। इलाकाई इस्तेहकाम, मौसमियाती तब्दीली और आलमी सतह पर बाहमी मुफादात के फ़रोग़ और दीगर अमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में UAE के अहम किरदार की तारीफ की। इमाराती सदर ने पाकिस्तान के साथ कारकर्नी, मादनियात और ज़राअत के शोबों में ताउन में दिलचस्पी का इजहार किया और पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत की तारीफ की। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर ने पाकिस्तान के साथ दीरीना शराकतदारी बढ़ाने के आज़म का इयादा भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान से मुलाकात दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात मजबूत बनाने, इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने के आज़म का इयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरक्की के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा भी किया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक बार फिर मौखर कर दिया गया। जराये के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज नहीं सुनाया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला सुनाए जाने की नई तारीख से मुतल्लिक फरीकैन के वकला को आज आगाह किया जाएगा कि इसका फैसला 18 दिसंबर को अदालत ने महफूज किया था। रेफरेंस का फैसला सुनाए जाने की तारीख तीसरी मरतबा तब्दील की गई है। फैसले की नई तारीख से मुतल्लिक फरीकैन के वकला को आज आगाह किया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला सुनाए जाने की तारीख तीसरी मरतबा तब्दील की गई। एक दफा फिर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला मुअख्खर कर दिया गया है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज नहीं सुनाया जाएगा। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम की आज अडयाला जेल में बानी से मुलाकात मुतवक्के। जराये के मुताबिक मुलाकात करने वालों में उमर अजूब, साहबजादा हामिद रजा, अलामा राजा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा और असद कैसर शामिल होंगे। बानी PTI से अली अमीन गंडापुर की भी बान-उन्वान मुलाकात का इम्कान है। मुज़ाकराती कमेटी की मुआवनत वकील बानी PTI फैसल चौधरी करेंगे। कमेटी बानी से मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए मुशावरत करेगी। आपको यह बताएंगे कि मुज़ाकराती कमेटी मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए मुशावरत करेगी। बानी PTI से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात आज अडयाला जेल में मुतवक्के है। बानी PTI से अली अमीन गंडापुर की भी 1-on-1 मुलाकात का इम्कान है। मुज़ाकराती कमेटी के मुआवनत वकील बानी PTI फैसल चौधरी करेंगे। मुज़ाकराती कमेटी मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए मुशावरत करेगी। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात में असल फैसला साजों की शमूलियत का मुतालबा कर दिया। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है, उन्होंने हुकूमत से कहा है कि वो मुज़ाकरात में स्टेक होल्डर्स को शामिल करे, क्योंकि जिनके पास फैसला साजी के हकीकी इख्तियारात हैं उनकी सोच अभी तक नजर नहीं आई। असल फैसले उन लोगों को करने हैं जिन्होंने ये हुकूमत बनाई है। PTI ने हुकूमत को इस हवाले से मुशावरत के लिए वक्त दिया है। जिनके पास हकीकी इख्तियारात हैं उनकी सोच अभी तक नजर नहीं आई। असल फैसले उन लोगों को करने हैं जिन्होंने हुकूमत बनाई। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात में असल फैसला साजों की शमूलियत का मुतालबा कर दिया। असद कैसर कहते हैं, हुकूमत से कहा है मुज़ाकरात में स्टेक होल्डर्स को शामिल करें। जिन जिनके पास हकीकी इख्तियारात हैं उनकी सोच अभी तक नजर नहीं आई। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार PTI के मुतालबात पर है। हुकूमत संजीदगी और खुलूस नीयत के साथ मुज़ाकरात कर रही है। उन्होंने कहा, मुतालबात पूरे करने वाले हुए तो हुकूमत जरूर ताउन करेगी। बानी PTI दूसरों से रसीदें मांगते थे, उनकी अपनी बोगस निकली। उन्होंने सवाल किया, बानी ने 190 मिलियन पाउंड खजाने के बजाय दोस्त के अकाउंट में क्यों जमा कराए? पाकिस्तान की हसास तंसीबात पर हमले किए गए, ऐसे जराइम की माफी अमरीका और बरतानिया भी नहीं देते। एहसन इकबाल ने कहा कि बानी PTI दूसरों से रसीदें मांगते थे, उनकी अपनी बोगस निकली। मजीद कहा कि मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार PTI के मुतालबात पर है। मजीद कहा कि हुकूमत संजीदगी और खुलूस नीयत के साथ मुज़ाकरात कर रही है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि मुतालबात पूरे करने वाले हुए तो हुकूमत जरूर ताउन करेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद मोहब्बत नहीं मजबूरी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की अलग अलग सोच और मंशूर है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है, पीपल्स पार्टी ने कभी हॉर्स ट्रेडिंग का सहारा नहीं लिया। हालिया इलेक्शन में 3 जमातों को मैंडेट मिला। PTI को हुकूमत बनाने की दावत दी थी।
पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद मोहब्बत नहीं मजबूरी है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी नून लीग का मंशूर और सोच अलग अलग है। मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी ने कभी हॉर्स ट्रेडिंग का सहारा नहीं लिया। 3 जमातों को मैंडेट मिला, पीटीआई को हुकूमत बनाने की दावत दी थी। पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के कयाम पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में ठन गई। पीपल्स पार्टी ने शिकवा किया है कि हुकूमत ने हमें एतमाद में नहीं लिया, हिमायत खत्म करके हुकूमत खत्म होने की धमकी भी दे दी। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का कहना है वफाकी हुकूमत मुतवातर ऐसे फैसले कर रही है जिन पर हमें एतमाद में नहीं लिया जा रहा। अथॉरिटी के कयाम के फैसले पर हुकूमत सिंध और पीपल्स पार्टी दोनों को बेखबर रखा गया। बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि वफाकी हुकूमत को हमारी हिमायत हासिल है। जिस दिन ये हिमायत खत्म कर देंगे वफाकी हुकूमत भी खत्म हो जाएगी। शायद मुस्लिम लीग नून को इस बात का इदराक नहीं। 11 माह गुजर गए, ताहाल मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास नहीं बुलाया गया। आइन की मुस्तकिल और खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है। मुल्क को आइनी और कानूनी तर्ज अमल पर चलाया जाए तो वो सबके लिए बेहतर होगा। डिप्टी कमिश्नर पर हमले के बाद रोके जाने वाला इमदादी सामान से भरे ट्रकों का काफिला आज सुबह कुरम के लिए रवाना होगा। पुलिस जराये के मुताबिक काफिला गुजरते वक्त मरकजी शहराह पर कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। टल में फलों, सब्जियों, पोल्ट्री समेत दीगर सामान के 80 से ज्यादा ट्रक मौजूद हैं। आपको बताएं कि डीसी पर हमले के बाद रोका गया इमदादी सामान का काफिला आज सुबह रवाना होगा। इमदादी काफिला गुजरते वक्त मरकजी शहराह पर कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर पर हमले के बायस रोके जाने वाला इमदादी सामान से भरे ट्रकों का काफिला आज सुबह कुरम के लिए रवाना होगा। पुलिस जराये के मुताबिक काफिला गुजरते वक्त मरकजी शहराह पर कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। टल में फलों, सब्जियों, पोल्ट्री समेत दीगर सामान के 80 से ज्यादा ट्रक मौजूद हैं। डीसी कुरम पर फायरिंग करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस जराये के मुताबिक मुल्जिमान को क्रैकडाउन के दौरान कुरम से गिरफ्तार किया गया है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर गिरफ्तार मुल्जिमान के नाम सी गराज में रखे जा रहे हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग की FIR में भी नामजद हैं। हिरासत में लिए गए मुल्जिमों को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दूसरे मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां जारी रहेंगी। आपको बताएं कि मुल्जिमों को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मुल्जिमान को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। डीसी कुरम पर फायरिंग करने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जराये के मुताबिक मुल्जिमान को क्रैकडाउन के दौरान कुरम से गिरफ्तार किया गया। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र गिरफ्तार मुल्जिमान के नाम सी गराज में रखे जा रहे हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग की FIR में भी नामजद हैं। हिरासत में लिए गए मुल्जिमों को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दूसरे मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कुरम में फायरिंग से मुतल्लिक कोहाट में अहम इजलास हुआ है जिसमें चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। जिला भर में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई, जबकि सरकार की मुद्दत में कुरम फायरिंग के वाक़े का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया है। कोहाट में अहम इजलास, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस और अस्करी हुकाम की शिरकत। जिला भर में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। कुरम में असलहे की नुमाइश पर भी मुकम्मल पाबंदी हो गई। नोटिफिकेशन जारी। कुरम में डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग का मुकदमा सरकार की मुद्दत में थाना CTD में दर्ज। FIR में दहशतगर्दी और दीगर दफात शामिल। मुकदमे के मतन के मुताबिक वाक़े में कादिर रहमान समेत दीगर 25 से 30 दहशतगर्द शामिल हैं। फायरिंग से DC, कांस्टेबल और FC के 3 एहलकार जख्मी हुए। 5 मुल्जिमान की शिनाख्त कर ली गई। दहशतगर्दों के सरों की कीमत भी मुकर्रर की जाएगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, ग्रैंड जर्गे के मुआहदे के मुताबिक कुरम में हर हाल में अमन को यकीनी बनाया जाएगा। कुरम में हालात बदस्तूर कशीदा। सिक्योरिटी फोर्सेज का गश्त जारी है। पाराचनार रोड पर धरना जारी। टल पाराचनार शाहरा बदस्तूर बंद। इमदादी सामान का काफिला रोक दिया गया। अपर कुरम की 4 लाख आबादी इलाके में महसूर। अशे खुरनोश की तरसील मअतल होने से इलाका मकीनों की मुश्किलात में इजाफा। कुरम अपर और लोअर में अद्वियात की तरसील और दस्तियाबी जारी है। मुशीर सेहत एहतशाम अली कहते हैं, अब तक 10 करोड़ मालियत से जायद की इमरजेंसी अद्वियात भेजी जा चुकी हैं। अद्वियात की दस्तियाबी से अवाम ने अस्पताल का रुख कर लिया है। कुरम में अमनो अमान डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद पर होने वाले हमले और अजनास पर मुश्तमिल गाड़ियों के काफिले को रोके जाने पर आला इंतजामिया का इजलास कोहाट में हुआ, जिसमें अहम फैसले किए गए। इजलास में अमन मुआहदे पर दस्तखत करने वाले मुशीरान को हमले के मुजरिमों और उनकी मदद करने वालों को हवाले करने पर जोर दिया गया है। मुल्जिमान की बराह रास्त गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जाएगी। पाराचनार रोड और
तोर औराई शशूर रोड पर सख्त इंतजामी इकदाम किए जाएंगे। मुलजिमान के हवाले न करने तक जाए वकुआ के इलाके में हर किस्म के मुआवजे और इमदाद को रोक दिया जाएगा। जो सरकारी मुलाजमीन फिरका वाराना इंतशार की पुष्पनाही कर रहे हैं उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। जिला कुरम में दफा 144 नाफिज होगी और काफिलों की आमदोरफ्त के दौरान सड़कों पर कर्फ्यू नाफिज होगा। असलहा रखने वाला कोई भी शख्स दहशतगर्द तस्वुर किया जाएगा। जिला कुरम के कबाली माहिदीन का अमन मुआहदे के बावजूद रोड ना खोलने और कॉन्वॉय को रोकने पर अफसोस का इजहार और सूबाई हुकूमत से फौरी तौर पर रोड खोलने का मुतालबा किया है। कुरम प्रेस क्लब पारा चनार के बाहर सड़कों की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी धरना जारी है। कबाली रहनुमाओं ने हफ्ते के रोज लोअर कुरम में डिप्टी कमिश्नर पुलिस और FC पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत की है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर समेत 7 अफराद जख्मी हो गए और इसे कोहाट में होने वाले अमन मुआहदे की खिलाफवर्जी करार दी है। रहनुमाओं ने कहा है कि सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने दावा किया था कि अमन मुआहदे पर दस्तखत की सूरत में 1 घंटे में मेन शाहराह खोलकर आमदोरफ्त शुरू करेंगे, मगर ताहाल पहली कॉन्वॉय भी फायरिंग के वाक़े के बाद टल में रास्ते खोलने के इंतजार में है। कॉन्वॉय में जहां अशिया खुरनोश, सब्जी फरूट और पोल्ट्री खराब हो रही हैं, 3 माह से रास्तों की बंदिश के बायस परेशान हाल आवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। कोयटा में PB 45 पर रीपोलिंग के गैर हतमी गैर सरकारी नतायज सामने आ गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नतायज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मीर अली मदद जतक 6883 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के नसरुल्लाह 4112 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जमीयत उलमाए इस्लाम के उस्मान परकानी 3731 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। कोयटा के हल्के PB 45 के नताइज पर जमीयत उलमाए इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ात सूबाई अमीर मौलाना अब्दुल वासे का बलूचिस्तान में PB 45 के इंतखाबात में मुबज्जिना धांधली के खिलाफ रोड ब्लॉक और शट डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। जेजुआई रहनुमाओं का कहना है हुकूमत ने इलेक्शन नताइज में हेरा फेरी करने के लिए DCO और RO दफातर को कंटेनर से बंद कर दिया। जमीयत उलमाए इस्लाम हल्के में वाज़े तौर पर जीत चुकी है। हुकूमत साजिशों पर उतर आई। अवामी फैसले पर हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। गैर आइनी इकदाम के संगीन नताइज होंगे। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। मोटरवे M4 पिंडी भट्टियां से अब्दुल हकीम तक धुंध की वजह से बंद है। मोटरवे M11 लाहौर से आलकोट को भी धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफर यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। धुंध में लेन की खिलाफ वर्जी तेज रफ्तारी हादसात का सबब बन सकती है। मोटरवे M11 लाहौर से आलकोट को भी धुंध की वजह से बंद कर दिया गया है, जबकि मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध अली खुर्शीदी का कहना है कि आज एक और मासूम जान सिंध हुकूमत की नाअहली की भेंट चढ़ गई। खुले गटर में गुज़श्ता साल भी कई बच्चे जान की बाजी हार गए। कॉलोनी कराची में पेश आया है और उसमें गटर के ढक्कन ना होने की वजह से एक और मौत हो गई। ये सिंध हुकूमत की नाअहली की भेंट चढ़ रहा है ये शहर और ये पूरा सूबा। यकीन जानिए इस शहर में ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना तालीम का निज़ाम है, ना सेहत का निज़ाम है और इन शहरों में तो धूल उड़ रही है। अगर मैं रोड्स की बात कर लूं तो यहाँ पे तो धूल उड़ रही है। लोग धूल खाने पे सिंध हुकूमत ने इनको लगा दिया है। और अब आज 2025 में जहाँ पे दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दुनिया तब्दील हो रही है, हमारे बच्चे यहाँ पर गटर के ढक्कन ना होने की वजह से गिर गिर कर मर रहे हैं। मगर इस शहर में गटर के ढक्कन ना होने की वजह से जो है वो लोगों की अमवात हो रही है और ये सिंध हुकूमत की नाअहली की भेंट चढ़ रहे हैं। इधर के नौजवान, बच्चे, फैमिलीज सबका सब बर्बाद हो चुका है इस सूबे में। और यहाँ पर ढिठाई की हद ये है कि यहाँ पर आके हुक्मरान हो, चाहे वुज़रा हो, चाहे वो मेयर हो, चैन की बांसुरी बजाते हैं और ढिठाई से आके कैमरे की आंख के आगे झूठ बोलते हैं कि सब अच्छा चल रहा है। इन तमाम इश्यूज को लेके मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान खामोश नहीं बैठेगी। असेंबली के फ्लोर पर इंशाल्लाह इस मसले को हम उठाएंगे भी और हुकूमत से बात पुरस भी की जाएगी।
कराची इंटरमीडिएट पार्ट 1 के इम्तिहानात में शहर कायद के तुलबा की अक्सरियत फेल होने पर एमक्यूएम सरापा एहतजाज। कराची के इम्तिहानी बोर्ड और सिंध हुकूमत पर संगीन इल्जामात लगा दिए। एमक्यूएम के रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि सिंध हुकूमत ने करप्शन के अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये करप्ट होने के साथ साथ नाअहल भी हैं। कराची के तुलबा के मुस्तकबिल को तबाह कर दिया गया। बोर्ड में नताइज को जबरदस्ती तब्दील किया जा रहा है। दूसरी जानिब हुकूमत सिंध की तर्जुमान सादिया जावेद ने कहा है कि फारूक सत्तार ने आज भी नौजवान नस्ल को अपनी तासुबाना सियासत की ऐनक पहनाने की नाकाम कोशिश की। सादिया जावेद ने कहा है कि नौजवानों से किताबें छीनकर क्लाशनकोफ थमाने वालों के मुंह से तालीम पर भाषण कयामत की निशानी है। उन्होंने फारूक सत्तार को मुखातिब करते हुए कहा कि डॉक्टर साहब, आज के नौजवान बाशऊर हैं, आपके झांसे में नहीं आएंगे। एमक्यूएम और जमात इस्लामी अपनी दुकान चमकाने के लिए मसरूफ रहती हैं। साइम मजूब को फौरी इलाज के लिए लंदन भेजा जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने डॉक्टर से मुशावरत के बाद फैसला किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने साइम मजूब से रब्ता किया, उनकी खैरियत दरियाफ्त की। मोहसिन नकवी ने साइम मजूब की सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना था कि लंदन के स्पोर्ट्स आर्थो के माहिर डॉक्टर साइम मजूब का चेकअप करेंगे। साइम मजूब की लंदन के स्पोर्ट्स आर्थो के माहिर डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट तय हो गई। मोहसिन नकवी ने कहा, साइम मजूब का दुनिया के बेहतरीन अस्पताल में चेकअप और इलाज कराएंगे। उन्हें पहली दस्तयाब फ्लाइट से केप टाउन से लंदन भिजवाया जाएगा। अमरीका को तारीख के बदतरीन तूफान का सामना। 20 से ज्यादा रियासतें तूफान की जद में आ गईं। निजाम जिंदगी मफलूज। शदीद सर्द मौसम और तूफान से 6 करोड़ से ज्यादा शहरी मुतासिर। कई रियासतों में बर्फबारी का 1/2 का रिकॉर्ड भी टूट गया। न्यूयॉर्क में 2 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। सड़कें बंद, हजारों परवाजें मनसूख, या ताखीर होने का खदशा है। मुतादिद अमरीकी रियासतों में स्कूल बंद कर दिए गए। बेघर अफराद की सड़कों से शेल्टर जोन में मुंतकिली शुरू है। वाशिंगटन में बर्फबारी आज से शुरू होगी। हुकूमत की शहरियों से हिफाजती इकदाम करने की अपील की गई है। बरतानिया में शदीद बर्फबारी के बाद निजाम जिंदगी तातुल का शिकार है। हजारों शहरी बिजली से महरूम, परवाजें भी मुतासर। बरतानिया के 6 बड़े हवाई अड्डे शदीद बर्फबारी के बायस बंद। सड़कों पर आमदोरफ्त रोक दी गई। रेलवे सर्विस भी मुतासर है। जनूबी इंग्लैंड के कुछ हिस्सों के लिए सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया। स्कॉटलैंड में दर्जा हरारत -11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। बरतानिया में शदीद बर्फबारी के बायस निजाम जिंदगी मफलूज हो गया है। बरतानिया के 6 बड़े हवाई अड्डों पर भी तातुल का शिकार हैं। बरतानिया में शदीद बर्फबारी के बायस निजाम जिंदगी तातुल का शिकार। हजारों शहरी बिजली से महरूम हैं, परवाजें भी मुतासर हैं। बरतानिया के 6 बड़े हवाई अड्डे शदीद बर्फबारी के बायस बंद हैं। सड़कों पर आमदोरफ्त रोक दी गई है। रेलवे सर्विस भी मुतासर है। जनूबी इंग्लैंड के कुछ हिस्सों के लिए सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया। स्कॉटलैंड में दर्जा हरारत -11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए एबीएन न्यूज, क्योंकि एबीएन है कौम की सोच।